नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक नया क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। किससे? बहुभुज से। तो एक क्वेश्चन बहुभुज का पूछा गया है, बहुभुज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि बहुभुज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको 10 मिनट की वीडियो में कवर करा दिया जाए। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और सभी का मैं एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ। जो इतने भी फार्मूले लिखे हैं सभी फार्मूले से एक एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर बहुभुज का परिमाप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुभुज का परिमाप क्या होगा, है ना। तो ये परिमाप होता है n मल्टीप्लाई ए कहां पर है? तो ये भुजा की लंबाई और जितना उसमें नंबर आप कितने भुजा, खष्टभुज है कि पंचभुज है, किस प्रकार से। अगर पंचभुज है तो 5 मल्टीप्लाई भुजा की लंबाई कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, बहुभुज का परिमाप निकल जाएगा। दूसरा होता है आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक डायरेक्ट आता है कि बहुभुज की भुजाएं देता है, कितनी भुजाएं हैं, और उसका डायरेक्ट क्या बोलता है, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखिएगा। इसको किस प्रकार से याद रखिए? हमेशा याद रखिए त्रिभुज में 3 रेखाएं होती, कितनी होती है? 3 भुजाएं होती है। इसलिए त्रिभुज से एक रेखा कम लेना है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यही फार्मूले में n-2 मल्टीप्लाई 180 में और जितनी भी भुजा मतलब उसकी वो है संख्या है भुजाओं की, तो उसको n से डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ पर अगर n पता रहेगा तो n से हम डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। चौथा है हमारा प्रत्येक बाह्य कोण। अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक बाह्य, तो अगर बहुभुज के बाह्य कोण निकालना है तो बहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है? 360 मतलब 360 होता है। लेकिन अगर प्रत्येक का निकालना है तो उसमें भुजा का भाग दे देंगे। 360 में अगर भुजा कितनी भुजाएं दी गई है उसको हम भाग दे देते हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल आता है किसका? बहुभुज का। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, और भुजा दे देगा कितनी भुजाएं हैं, उसका डायरेक्ट आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा होगा कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक है लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है क्वेश्चन, तो आपको अगर फार्मूला बनेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इनसे रिलेटेड हर एक जो फार्मूला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन सभी का करा देते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए मैं सभी जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं सभी का एक एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज की 15 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? पहला क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आया था। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। एक बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजाएं हैं। तो यहां पर देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? n मतलब n दिया, कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजाएं दिया है। यहाँ पर n नहीं दी, मतलब तो ये आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में है। प्रत्येक भुजा मतलब उसकी भुजा की लंबाई a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर देखिए दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या परिमाप बराबर क्या बताया था? बहुभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप का मैंने फार्मूला लिखाया था, क्या होता है? तो ए होता है n मल्टीप्लाई ए। तो n क्या होता है? कितने उसमें भुजाएं हैं और उसके अलावा एक भुजा की लंबाई ए हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किस प्रकार से? देखिए 15 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, 15 छक्का 90, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर आपका आने वाला है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए परिमाप निकालना, क्योंकि बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या बनता है? n मल्टीप्लाई ए कर दीजिए। या तो आप क्या करिए, जैसे देखिए 15 भुजा वाला कोई बहुभुज है, 15 भुजा वाला, अगर एक की लंबाई 6 है तो परिमाप क्या होता है? सभी की लंबाई होती है, तो 6 6 6 इसी प्रकार 15 बार जोड़ेंगे, तो इसीलिए क्या कर दिया? 15 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 15 छक्का 90 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? ठीक है, अब देखिए टोटल कितनी भुजाएं हैं? तो 12 भुजा वाला n बराबर कितना दिया है? 12 दिया है, 12 भुजा वाला है, और इसके सभी किसका निकालना है? इसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है कि इसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि बहुभुज के कभी भी बहुभुज आता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? आंतरिक, इसको आवश्य डिनोट कर रहे हैं, आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। कितना होता है? मल्टीप्लाई 180 आप कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए मैंने आपको किस प्रकार से याद करवाया था? n-2, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो उससे एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा? हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए n बराबर 12, तो 12 - 2 करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 180 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 में अगर 2 हटाएंगे तो आपका 10 आएगा, और मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो आपका विदिन सेकंड में 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होने वाला है? 1800 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नियमित
खष्टभुज, मतलब खष्टभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हो, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करें। अभी हमने टोटल आंतरिक कोणों का मान ज्ञात किया था, अब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना। टोटल कितनी साइड है, तो n बराबर यहाँ पर 6 दिया है, मतलब क्या है, खष्टभुज दिया गया है। तो इसके बहुभुज का सभी आंतरिक कोण का मान होता क्या है, देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता था, प्रत्येक आंतरिक कोण का निकालना है तो n-2 करिए, n-2 मल्टीप्लाई 180, और जितनी भुजाएं दी गई हैं उससे इतना तो टोटल निकलता था, जितनी भुजाएं दी हैं उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो डायरेक्ट हमारा उसका आंतरिक, प्रत्येक का आंतरिक कोण निकल आता था। यही फार्मूला था कि नहीं था, इसमें डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए n-2 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6-2 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 180 कर दीजिए, और अपॉन में कितना जाएगा, n बराबर कितना है 6 है तो 6 कर दीजिए। अब इसको जब घटाएंगे तो 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और अपॉन में कितना जाएगा 6 जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 से 3 बार जाएगा, कितना जाएगा 6 18 तो आपका 30 बचेगा, और 3 चौक 12 तो आपका कितना हो जाएगा 120। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री आने वाला है, क्योंकि एक कोण दिया गया है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना आने वाला है 120 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सम बहुभुज का बाहरी कोण 30 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुभुज की भुजाएं पूछ रहा है और उसका कोण पहले से दे दिया है। ठीक है, देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को खुद पता है कि बाह्य कोण जो होता है, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर प्रत्येक का निकालना है तो 360 माइनस n कर देते हैं कि टोटल भुजाएं कर देते हैं। तो अगर देखिए बाह्य कोण पूछ रहा है, मतलब बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण कितना होता है, टोटल बाह्य कोणों का योग होता है 360, लेकिन अगर हमको प्रत्येक का निकालना है तो उसके लिए डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक का कोण दिया है। देखिए समबाहुभुज के बाहरी कोण कितना है 30 डिग्री का है, तो यहाँ बाह्य कोण कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बराबर इसको हम जब करेंगे 360 के बराबर कर देंगे, और एन बराबर हमको निकालना है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये शेष कट जाएगा, और 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। तो टोटल उसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो 12 भुजाएं होने वाली है। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 12 भुजाएं। डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तब नहीं बनेगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण बनेंगे। विकर्ण वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है, कितने भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, तो n बराबर हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n बराबर 9। और विकर्ण, बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर निकाली जाती है तो फार्मूला होता है, क्या होता है, n मल्टीप्लाई n-3, है ना, n-3 अपॉन 2 इसका फार्मूला होता है, विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है। इसमें रख दीजिए, अगर एक फार्मूला बनता है तभी जाके पेपर में आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। n बराबर हमारा 9 दिया है, तो इसको आप 9 करिए, 9 मल्टीप्लाई n-3 करेंगे तो n का मान 9 है, 9 में अगर 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और अपॉन 2 कर दीजिए। 2 से आपका 3 बार कटेगा और 9 से 3 बार जाएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो अगर 9 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 27 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 27 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा इसके लिए आप एडजस्ट करिएगा। और इसमें देखिए आपका 27 आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। मैंने पहले फार्मूला पढ़ा है और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। अब इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना डीप क्वेश्चन एमपी पुलिस में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर डीप आएगा तो उसके भी थोड़ा डीप में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ कमेंट भी करिएगा जो भी चैप्टर आपसे ना बन रहा हो। वैसे जो भी चैप्टर अगर नया कोई ऐड होता है उसके बारे में आपको जरूर एक क्लास डाल दूंगा, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।